किशनगढ़ किशनगंज लौट आओ भाई। सब लोग याद कर रहे हैं आपको, टीचर भी याद कर रहे हैं और बच्चे भी याद कर रहे हैं आपको। तो अल्कोहल की बात की जाए तो OH ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच होगा। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ अल्कोहल कौन सा है? अल्कोहल अगर बोलते हैं तो इथेनॉल की बात हो रही है। जनरली बोल दिया अगर अल्कोहल तो क्या मतलब समझते हैं हम लोग? इथेनॉल की बात हो रही, इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है। अगर इसकी कैटेगराइजेशन किया जाए कि भाई कितने तरीके का हो सकता है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ। कैटेगराइजेशन आपका कार्बन की बेसिस पे होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी किसको बोलेंगे मानस? ये मैंने लिख दिया है, इसका मीनिंग समझाना है आपको। अल्कोहल को मैं शॉर्ट में ALC लिखूंगी। चलिए बताइए प्राइमरी किसको बोलेंगे? sp3 से सब अटैच हो, सब में OH sp3 से ही अटैच हो। हाँ, जिस कार्बन से अल्कोहल वाला ग्रुप OH ग्रुप अटैच है वो प्राइमरी होना चाहिए। और प्राइमरी के लिए कंडीशन क्या है? या तो एक कार्बन से अटैच हो वो, या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं हो। जैसे CH3OH में ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। ठीक है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो ये प्राइमरी हो गया। इसमें अगर हम देखेंगे तो CH2 से अटैच है OH, उससे केवल एक ही कार्बन CH3 अटैच होगा। ठीक है, तो या तो एक कार्बन अटैच हो उस कार्बन से या एक भी ना हो, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो कैसे याद रखना है? OH ग्रुप जिस भी कार्बन पे अटैच है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। अब सेकेंडरी में वो कार्बन कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। OH जिस पे अटैच है वो कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री बोलते ही इसका मतलब उससे दो कार्बन अटैच। और डायरेक्टली बात होती है, इनडायरेक्टली नहीं। 3 डिग्री बोल रहे हैं तो OH जिससे अटैच है उस कार्बन, वो कार्बन कैसा है? 3 डिग्री। जैसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस कार्बन को देखिए, इससे OH अटैच है, इस कार्बन से 1 2 3 अटैच है डायरेक्टली, तो ये कैसा कार्बन हो गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री पे जब OH अटैच होगा तो क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। CH3 CH3 CHOH, ये कार्बन कैसा है? इससे दो कार्बन अटैच हैं तो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। जनरल नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका जनरल? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। पहले भी ये चीजें बता चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल। ठीक है, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। जैसे एक टर्म कभी कभी बोल देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या डिफरेंस होगा? ये नाम दे दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होने चाहिए।
यहाँ पे अटैच कराएं। देखो ध्यान से, ये ब्यूटाइल ग्रुप है या नहीं है, ये बताओ। है तो ब्यूटाइल, ठीक है तो ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों बोल दिया इसको? जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पे अटैच है? सेकेंडरी कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे नहीं, सेकेंडरी कार्बन। हाँ सुहानी क्या कह रही? एक ही बात तो है, आपने दूसरे तरीके से बना दिया उसकी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट हो रहा है? सही, चलो रिकॉर्डिंग ऑन। दूसरा कैटेगराइजेशन कौन सा है? दूसरा कैटेगराइजेशन है आपका OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पे। वन मॉलिक्यूल में एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, तीन से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। तो भैया मोनोहाइड्रिक का क्या मतलब है? वन मॉलिक्यूल में क्या होगा? वन OH ग्रुप होगा। अभी अभी हमने बात की थी, C2H5OH हो गया, CH3OH हो गया। जितने अभी हमने लिए उसमें सब में एक ही एल्कोहल था ना, एक ही एल्कोहलिक ग्रुप तो था अभी जितने एग्जाम्पल लिए थे एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये सारे के सारे क्या हो गए? मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में क्या हो जाएगा? दो हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। बात सबको समझ में आ रही है? हाइड्रिक का मतलब है OH ग्रुप के नंबर को बताया जा रहा है, एक मॉलिक्यूल में कितना OH। डाईहाइड्रिक है तो वन मॉलिक्यूल में कितने OH होंगे? दो। इसका एग्जाम्पल होता है डाईऑल। अभी हमने पढ़ा था इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2, ये था आपका क्या? डाईऑल बोलते हैं। इसका जो नाम होता है क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इससे हमने डाईहेलाइड बनाए थे ना लास्ट चैप्टर में, हेलो एल्केन वाले में। अब आ गया कौन सा? ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है? ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे? वन मॉलिक्यूल है 3OH ग्रुप। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ग्लिसरॉल। ऐसा है? ठीक। इसके बाद आ गए पॉलीहाइड्रिक पे आ जाते हैं। पॉली में क्या हो जाएगा? मोर देन 3 को पॉली में कैटेगराइज कर दो। मोर देन 3OH ग्रुप इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका सॉर्बिटॉल। क्या नाम है? सुंदर सा अच्छा सा नाम है, सॉर्बिटॉल।
जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता था, ग्लूकोज के फॉर्मूला में CHOH होल 4, नीचे आता था CH2OH। जो ऊपर वाला CHO है उसको भी CH2OH में कन्वर्ट कर दो, बाकी सारा सेम है। CH2OH, ऊपर CHO था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH में। बाकी नीचे तो CHOH होल 4 था और यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल जनरल नेम है। कितने कितने OH ग्रुप हैं एक मॉलिक्यूल में, 6 हो गए ना। दो तो आपके 4 तो आपके सेकेंडरी हो गए और एक और ऊपर नीचे वाले कौन से हो गए, प्राइमरी। ठीक है, तो ये एक कैटेगराइजेशन है अल्कोहल का। ठीक, कुछ खास बात है नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, विनाइल बनाना है तो विनाइल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल। एक है एलाइल, दूसरा है विनाइल। ठीक है, उसके बाद फिनॉल को भी यहीं पे देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे, क्या कैटेगराइजेशन है। ईथर को भी देख लेते हैं, फिर अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। कोई नोट तो नहीं कर रहा था। अब बात कर रहे हैं हम लोग फिनॉल की। किसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल की बात कर रहे हैं। एक कंपाउंड होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, आपको बताया होगा इनॉल। कार्बन जब sp2 हो और उस पे OH अटैच हो, कार्बन कैसा हो, OH अटैच है और ये कार्बन कैसा है, sp2, तो कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, इनॉल। क्या नाम देते हैं, इनॉल। ठीक है, सही है। कार्बन कैसा है, sp2 है, इसके साथ कौन अटैच है, OH अटैच है, तो इसको क्या नाम दोगे, इनॉल। अब कार्बन ऐसा हो जिसपे आपकी बेंजीन रिंग अटैच हो, बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच हो। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। 6 के 6 कार्बन में से किसी एक पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे अगर OH अटैच है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। उसका जनरल नेम क्या है, फिनॉल। तो इसमें भी जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp2। यहाँ पे भी कार्बन क्या है, sp2 होगा, उस पे OH अटैच होगा। इनॉल और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे रिंग क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी। इन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करो, तीसरी जो कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ईथर। इस चैप्टर में तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, ईथर। ईथर में क्या होता है, ईथर में आपका ऑक्सीजन होगा बीच में और उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे, RO, दोनों तरफ क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। ये भी ईथर है और R1O, R2, ये भी ईथर है। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, सेम है, तो ऐसे ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है,
अगर R1 ये R जो है अल्काइल अलग अलग है तो ऐसे को क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल। ठीक, जैसे मान लो ये है CH3O ईथर है। डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं जनरल नेम, डाइमिथाइल ईथर। एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल, डाइमिथाइल ईथर। ये कैसा नेम है? जनरल नेम। अगर आयुपैक बोलेंगे तो एल्कॉक्सी एल्केन नाम होता है आयुपीएसी। तो जो छोटा वाला होता है उसको एल्कॉक्सी बोल देते हैं। इसमें दोनों सेम है तो किसी को भी एल्कॉक्सी बोल दो, किसी को भी एल्केन। तो मिथॉक्सी मीथेन। ठीक, जनरल नेम क्या था? डाइमिथाइल ईथर। अगर दोनों डिफरेंट कर दो तो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, जैसे ये ले लो। ठीक है, ये क्या बन गया? यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे क्या है? मिथाइल। अगर जनरल नेम देना है तो इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दो मिथाइल थे तो डाइमिथाइल ईथर बोल दिया जनरल नेम में। ये कौन सा नेम है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? इथाइल मिथाइल ईथर। मतलब एक ग्रुप कैसा है? एक ग्रुप है इथाइल, दूसरा ग्रुप क्या है? मिथाइल। तीनों मिला के प्रोपाइल ना बोल देना, जनरल नेम है। ठीक है, जब कंटिन्यूएशन में कार्बन चेन होती है तब उसको हम एक साथ काउंट कर सकते हैं। बीच में ऑक्सीजन आ गया तो 3 कार्बन काउंट नहीं होंगे। एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। अगर आपको लिखना आयुपैक तो आयुपैक में क्या हो जाएगा? छोटे वाले के साथ एल्कॉक्सी और बड़े वाले के साथ एल्केन। तो छोटा वाला 1 कार्बन है, बड़ा वाला 2 कार्बन, तो मिथॉक्सी इथेन। आयुपैक क्या हो जाएगा? बोला नहीं आपने? सारांश आपने बोला नहीं, ऐसे तो आप बहुत। ठीक है, ईथर में एक एक तो आपको ये देखने को मिला और एक कहीं कहीं पे आपको साइक्लिक ईथर भी देखने को मिलेंगे। कैसे ईथर देखने को मिलेंगे? साइक्लिक। या इसी को एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में शायद एक ही है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, कोई हंसने वाली बात होती है जबरदस्ती बिना मतलब में मुस्कुराते रहते। चलो, एसिमेट्रिकल। अच्छा, ईथर को एक और चीज बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखा ही है सबने, मतलब स्ट्रक्चर तो देखा ही है सबने बोर्ड पे। वाटर मॉलिक्यूल तो देखा ही है, वाटर तो देखते ही है डेली। ये वाटर है आपका, है ना? वाटर में को क्या किया? वाटर के एच को क्या किया? एल्काइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या बन गया? ईथर बन गया। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि वाटर का ये डेरिवेटिव है। जैसे एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव। चैप्टर का नाम ही है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हाँ, ये हाइड्रोजन हटा करके एक जनरल बात की जा रही है, हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिया गया? एल्काइल। तो क्या बन गया? ये तो था वाटर, ये क्या बन गया? ईथर। ठीक है, वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? हम्म? एन, हाँ, हमें तो 105 याद है, एनसीईआरटी कहती है 104.5। 104.5। तो आपने कौन से डेटा याद रखने हैं?
104 ऐसा ही कुछ बॉन्ड एंगल यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन देखने में ऐसा आता है क्योंकि मिथाइल ग्रुप बड़े बड़े होते हैं तो इनके बीच में होता है रिपल्शन। तो रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग लगभग आई थिंक 111 या 132 ऐसे कुछ 132 हो जाता है शायद। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, चेंज होता है अच्छा खासा, और कितना हो जाता है 130। होना कितना चाहिए था, वाटर के कंपैरिजन में अगर देखें तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, आइसो स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं इसको। तो लेकिन बॉन्ड एंगल में फर्क आ गया क्योंकि मिथाइल ग्रुप बल्की है तो थोड़ा क्या कर देते, तो रिपल्शन कॉज कर देते हैं। देखो आपके नोट्स में दिया होगा, कितना दिया इसका, ईथर का, डाइमिथाइल ईथर का। देखो आगे प्रॉपर्टीज जहाँ लिखी होंगी वहां पर, बोलो बोलो, चलो चलो, IPSC साइक्लिक ईथर का। जल्दी बताओ सब लोग, दिमाग लगाओ। मिला, नहीं मिला, मुझे दे दो एक बार के लिए। कोई पॉइंट शुरू के छूट गया तो बता दूं, कोई ऐसे जनरल वाले, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट। हाँ 132 पहले ही पेज पे तो दिया है, ये देखो यहाँ पे, ये आगे देख रहे हो, ठीक है कोई बात, हो जाता है ऐसा, इट हैपेंस। 132, 132 इसमें नहीं है, 110 है इसमें। 132 जब टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दे रहे हैं और बड़ा ग्रुप लगा रहे हैं तब, यहाँ पे 110 है। डेटा याद नहीं रखना है, कैसे बढ़ रहा है वो याद रखना है, बता देते हैं। यहाँ पे कितना है 110, ये था, तो तुम्हारा बॉन्ड एंगल कितना था, ठीक है, फिर एक मिथाइल लगा दिया, क्या किया, एक मिथाइल लगा, एक मिथाइल लगाया तो क्या बन रहा है, ये तो एल्कोहल दिख रहा है ना, एक मिथाइल लगाया तो ये एल्कोहल दिख रहा है, दो मिथाइल लगाए तो क्या बन गया, ईथर। इसमें कितना बताया आपको, जब यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा देते हैं, ये बड़ा सा ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप इधर ओपन करके लिख दिया, दोनों तरफ एक ही ग्रुप है, ये टी ब्यूटाइल लगा हुआ, जब टी ब्यूटाइल लगाते हैं तो और बल्कि ग्रुप आ गया तो और रिपल्शन करेगा, तो अब एंगल हो जाता है 132, ठीक है, और मीथेनॉल में लगभग लगा 108.5। नहीं नहीं, 105 था, एक मिथाइल इंट्रोड्यूस हुआ तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल इंक्रीज किया, दो मिथाइल इंक्रीज हो गए तो क्या हो गया, थोड़ा सा और 110 पे पहुंच गया, और जब बड़ा सा ग्रुप लगा दिया टी ब्यूटाइल तो कितना बन गया 132, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जैसे जैसे बड़ा ग्रुप लगता जाएगा ईथर में बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, रिपल्शन की वजह से, स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। कौन बोल रहा था घटता जाएगा, आवाज तो तुम्हारी थी। और सब जो है ना यहाँ पे अगर देखो तो बॉन्ड पेयर दो है और लोन पेयर सब में कितने हैं, दो, तो सारे के सारे कैसे हाइब्रिडाइज हैं, लोन पेयर तो वही है, तो sp3 है, sp3 है और बॉन्ड एंगल क्या आ गया
चेंज हो गया। सब में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेंज ही नहीं हो रहा। बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 132 तक पहुंच गया। 120 बॉन्ड एंगल किस में आता है? sp2 में। sp2 का बॉन्ड एंगल बड़ा होता है ना sp3 से। तो देखो sp2 की रेंज को भी क्रॉस करके अब किस तरफ भाग रहा है ये? ऐसे होते होते क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। पिछले वाले एग्जाम्पल का आंसर आप ढूंढ के लाओ। कॉमन नेम है वो तो। कॉमन में कहाँ पूछे? अच्छा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होंगे ना? लिखा नहीं है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज और भी जो आपने पढ़े थे, सब में OH ग्रुप है। अच्छा, आप क्या सोचते हो कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ऑर्डर अगर पूछेंगे तो क्या बताएं? जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा डाइपोल। तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा है? लास्ट वाले में ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए। ध्यान से सोचो। सोचो भैया। 180 पे नहीं जाएगा। पक्का? और तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा डाइपोल मोमेंट? ये इथेन भी दे दिया एक। सब में डाइपोल मोमेंट बताना है। इसको ए बोल दो। ऑर्डर बता दो। ई में तो होगा ही नहीं। ई में जीरो हो जाएगा। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट फर्स्ट केस में होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद एंगल बढ़ता जाएगा। ये किसका ऑर्डर है आपका? अलग अलग केस में अलग अलग वेरी करता है। इस केस में ऐसा दिख रहा है। जनरलाइज नहीं कर सकते। इसका डीएम क्या है? हाँ। ठीक है, चलो भैया आगे की बात कर लो। यार, बाकी लोग नोट कर। हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी अगर अल्कोहल डिफाइन करोगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोल सकते हो। वैसे उसको हम क्या डिफाइन करते हैं प्रायोरिटी की बेसिस पे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। लास्ट में उसके नाम के क्या बोलते हैं? एल्डी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डी। और फ्रुक्टोज को क्या बोलोगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। सब भूल गए बायोमोलिक्यूल। है ना? IUPAC बताया तो है, मुझे भी याद नहीं है इसका। अलग से बताया था आपको इसका। ऑक्सा करके था। अलग से बताया था इसका, मुझे भी अभी एग्जैक्टली याद।
फुरेन फुरेन फ्यूरॉन फ्यूरॉन। पायरेन तो क्या होती है? 5 मेंबर ड्रिंक को बोलते हैं। 5 को ही तो बोलते हैं। F और 5 ऐसा। और पायरेन जो होती है वो 6 की हो जाती है। हाँ फ्यूरॉन। हाँ फ्यूरॉन एंड पायरेन ये रिंग बताई थी ना। तो पायरेन आपकी किस में बनती है? ग्लूकोज में कि फ्रुक्टोज में? है भैया, कराया है, मुझे याद है। चलो। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ दे रखा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे प्राइम फैक्टर हम लोग क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। जहाँ एसोसिएशन होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि बल्कीनेस बढ़ जाएगी, बल्की हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है। जब मेल्टिंग और ब्रांचिंग हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ब्रांचिंग होते ही क्या होता है? घट जाता है। ब्रांच जैसे ही बनेगी वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट घट जाए। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया जाता है किसके लिए? सॉलिड के लिए बात की जाती है, क्रिस्टल की बात होती है ना। तो जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जितनी सिमेट्री कम दिखेगी आपको उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? डाउन होता जाए। ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाइयर होता है। किसके कंपैरिजन में? एल्केन के कंपैरिजन में। अगर उतने ही वेट का एल्केन ले लिया जाए और उतने ही मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल ले लिया जाए, मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो अल्कोहल और एल्केन का, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा? अल्कोहल का। क्यों? हाँ। हाँ अल्कोहल का ज्यादा होगा ना। वाटर में तो केवल वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल में क्या है? अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या हो जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। कैसे कैसे जोड़ेंगे? कौन है? मानस क्या हुआ है? तबीयत खराब है? हम्म। तबीयत तुम्हारी कुछ तो खराब लग रही है। हम्म। देखो, आर ओ एच एच ओ एच आर ओ एच कैसे जुड़ेंगे? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में। इसी तरीके से आर ओ एच एच ओ एच आर ओ एच एच ओ एच जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे बल्कि होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एसोसिएशन हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कितना वो है, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक दिन है आज की। सारा ने दो दो कॉपीज निकाल ली है लेकिन अभी तक एक भी वर्ड नहीं लिखा है। कल दिखा दियो जरा, कल ला के दिखा देना। ठीक है, कल ला के दिखा देना। जिसके भी तुम्हारी है, तुमको जिसका लगता हो द बेस्ट है। नहीं नहीं, अब तो तुम कल द बेस्ट उसमें से छांट के लाना, तो मैं उसमें कमियां निकालूंगी।
ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बल्कि होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो कंपेयर कर लेंगे, इसमें कई सारे अल्कोहल अगर दे दिए जाए, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल अल्कोहल, किसका ज्यादा होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल अल्कोहल में किसका ज्यादा होगा? ये है। आइसोमर से ही तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा हो गई ना टी ब्यूटाइल में, तो ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा? और अगर ग्लाइकॉल ले लो और ग्लिसरॉल ले लो तो क्या सिचुएशन बनेगी? ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, CH2OH, हाँ बोलिए। ये ग्लिसरॉल है और ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? 3 OH ग्रुप है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी किसमें, इसमें। जितने OH बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी। जब आइसोमर्स का केस आ गया तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम आना है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर ब्रांचिंग देख लो, बहुत वेक्टर होते हैं, अलग अलग ग्रुप बना दिया तो भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे किस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, किसका ज्यादा हो गया बीपी, क्यों ज्यादा हुआ, क्या रीजन था? रीजन है आपका ग्लिसरॉल में 3 OH है ना, 3 OH है तो तीन तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H बॉन्डिंग के चांसेस क्या हैं? वहां पे भी होगी, यहाँ पे 2 OH से होगी। ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल, तो किसका ज्यादा? दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे। एच बॉन्डिंग, ईथर नहीं कर पाएगा एच बॉन्डिंग। ये एग्जांपल बोला ना, CH3O, डाइमिथाइल ईथर, ये ईथर है। अगर फॉर्मूला देखो तो C2H6O है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर इथेनॉल लो CH3CH2, तो इसका फॉर्मूला भी यही है C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स है, कौन से आइसोमर्स है, कैटेगरी कौन सी है इनकी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, और यहाँ पे कौन सा है, एल्कोहल। फिफ्टीन, 15। यहाँ पे क्या हो गया, एच बॉन्डिंग हो गई, और इस एच बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई। और यहाँ पे नो एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं, इंट्रा हो गई तो मॉलिक्यूल सिकुड़ जाता है, सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है, तो आपका वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट का केस देख लो एक एग्जाम्पल। जैसे ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 290, कितना चेंज है देखो, और इसका दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकॉल का 198। याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि डिफरेंस लगभग लगभग कितने का आ गया, 98, मतलब 2 डिग्री इधर, 92 डिग्री का डिफरेंस है सीधे सीधे। अगर सॉलिबिलिटी की बात करें कि कौन ज्यादा सॉलिबल होगा, अल्कोहल अल्कोहल को कंपेयर अगर करो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कौन सा ऐसा होगा जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, और कौन सा ऐसा होगा जो कम कम डिग्री ज्यादा डिजॉल्व होगी। मतलब हम कहना चाहते हैं कि प्राइमरी जो अल्कोहल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और 3 डिग्री की सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मान लो OH OH सेम है, टी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ले लिया और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, तो सब में एक एक OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम ही होगी। तो आपकी सॉल्युबिलिटी किस बेसिस पे देख सकते हैं? 3 स्ट्रक्चर बना देते हैं, 1 2 3। ये क्या कंपेयर कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक ले लो ये टी ब्यूटाइल वाला, एक ले लो आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री वाला, है ना, और एक ले लो, तो OH तो सब में ही सेम है। हम्म, क्यों? क्यों कम है भी, बल्कि कम है तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, और कोई रीजन नहीं हो सकता? सरफेस एरिया उसका छोटा है, छोटू है, इसलिए ज्यादा डिजॉल्व होगा, और ये CH3 वाले ज्यादा बल्कि है इसलिए कम डिजॉल्व। और कोई रीजन हो सकता है? इन्होंने लिखा है एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब है जो कार्बन वाली चेन है उसका वो पार्ट क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब रिजल्ट जो आप सोच रहे थे उसका जस्ट क्या है? अपोजिट है। 3 डिग्री ज्यादा डिजॉल्व हो रहा है 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपैरिजन। ठीक है। अच्छा, किसी को डिजॉल्व होना है वाटर में, अगर डिजॉल्व होना है तो वाटर क्या करता है जाकर के? किधर किधर से?
पोलैरिटी का कुछ चक्कर आएगा ना, O पे माइनस और H पे प्लस, ऐसा कुछ चक्कर आएगा। और फिर O माइनस को कौन आकर के घेरेगा, H प्लस, ठीक है। वो आकर के यहाँ पे बीच में आकर के कौन इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आकर के कौन इंट्रोड्यूस होने लगेगा, H प्लस इंट्रोड्यूस होने लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग लंबी ब्रांच होती जाएगी, वैसे वैसे इसको कंपेयर नहीं कर सकते 3 4 का ले लो, ऐसे ऐसे मतलब इसको कंपेयर ना करो। कुछ कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर वेट भी दिए जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी। चार कार्बन का ही लेते हैं ना। अब कंपेयर करो, ये आपका 3 डिग्री है, 4 कार्बन का ही। ये कैसा है, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री ही बना ना, 2 डिग्री बना लो। 2 डिग्री कैसे बना सकते हो इसको, OH को यहाँ पे ले लो, तो 3 डिग्री नहीं बन गया। 2 डिग्री कैसे बनाए 4 कार्बन का, जल्दी से बताओ। ये 1 डिग्री है। ये तो 3 डिग्री है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल किसकी, अभी सेकेंडरी ब्यूटाइल जो बनाया था वही बना लो। कैसे बनाया था सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया है ना, 2 डिग्री बन गया। मॉलिक्यूलर वेट सबके सेम है, सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कंपेयर करना है कि सॉलिबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जहां पे ब्रांचिंग नहीं है वहां पे सरफेस एरिया बोला जाता है कि ज्यादा, जहां पे ब्रांचिंग हो गई वहां पे सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जहां सरफेस एरिया कम है वो चीज सॉल्युबल, वो पार्ट सॉल्युबल जल्दी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया लीस्ट, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट इन तीनों में। और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, हाईएस्ट, फैला हुआ स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया हाईएस्ट, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोएस्ट लीस्ट। ठीक है, तो क्या ऑर्डर आ गया, ऐसा अगर आता है आइसोमेरिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, OH ग्रुप की बेसिस पे अगर दे दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है, किसी में 1 OH है, किसी में 2 OH है, किसी में 3 OH है, और पूछ ले सॉल्युबिलिटी, तो जिसमें ज्यादा OH ग्रुप होंगे वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी वाटर के साथ, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल और उसमें पूछ लेता सॉल्युबिलिटी, इस केस में ऐसे। तो वहां पे किस पे नजर जाती है अपनी, ये है, और दूसरा कौन सा, ये तीन तरफ से H बॉन्डिंग करेगा तो ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 OH होने की वजह से। क्लियर, पक्का। नहीं नहीं मैं तो ऐसे, नहीं नहीं मैं तो ऐसे टीचर के,
टीचर के मुस्कुराने का मतलब यही नहीं है कि आपका कोई मजाक बना रहा है, तो ऐसे भी हंस सकते हैं, है ना। कभी कोई बात पढ़ाते पढ़ाते याद हो गई तो भी हंस सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके लिए हंस रहे हैं, है ना स्वामी। ऐसे दिल पे नहीं लेना। मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या था कि भाई अगर पैकिंग अच्छी है, सिमेट्री खूब अच्छी दिख रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। क्रिस्टल पैक्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। पैकिंग जितनी अच्छी मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा, सिमेट्री जितनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। आप एक एग्जांपल ले लो इसमें, एक लिख लो, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल तो सीधे सीधे ऐसे बन जाएगा, है ना। और एक ले लो हेक्सेनॉल, एन हेक्सेनॉल। हाँ अच्छा ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। एमपी के बारे में सोचिए, और ये क्या है, एन हेक्सेनॉल, नॉर्मल हेक्सेनॉल, स्ट्रेट चेन है ना। चलो सोचो, इसको तोड़ना मुश्किल है। देखो कहीं पे भी जहाँ पे रिंग बन जाए ना, जैसे अभी बताया था ना आपको, किसमें, कोऑर्डिनेशन में, चिलेशन, चिलेशन या किलेशन बताया था ना, रिंग फॉर्मेशन हो गया, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पैकिंग अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ पे दोनों एंड क्या है, फ्री है। यहाँ पे दोनों एंड क्या हो गए, पैक हो गए, जुड़ गए, इंटरलॉकिंग हो गई, है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया था किसने, केकुले ने, जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो उन्होंने क्या देखा था कि रात में सपने में देखा कि, ये स्टोरी सुनी होगी ना स्नेक वाली, देवांग, देवांग के चेहरे से लग रहा है देवांग ने सुनी है, यूं ही सुनना चाह रहे हैं, कि 6 सांप है और वो ऐसे करके, एक का माउथ और एक का ऐसे टेल वाला पार्ट ऐसे अटैच है, 6। हाँ ऐसे करके उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे करके अटैच है। ये सपना देख के फिर उन्होंने किसका किसका स्ट्रक्चर दे दिया, बेंजीन का। ऐसा थोड़ी ना कि जिनको सांप के सपने आते हैं वो सपेरा होते हैं। क्या, अब होते हैं लोग, साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं भाई। पैकिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रिंग बन गई है ना यहाँ। कितना डिफरेंस होता है, इसका 25 होता है और इसका -52, -52 नहीं, डिफरेंस बस इतना है, इसका ज्यादा है और इसका कम। ठीक, हाँ, क्या है, हम नहीं सपेरा, हमें नहीं आते ऐसे सपेरा। वो नहीं, उन्होंने अपने लिटरेचर में वो मेंशन नहीं किया। हम्म,
हायर क्लासेस की केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो ऑर्गेनिक का वो दिया जाता है, इंट्रो दिया जाता है, तो ऑर्गेनिक के एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका जब इंट्रो होता है तो उसमें बेंजीन की बात सबसे पहले की जाती है। तो बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए, C6H6 जो फॉर्मूला है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कौन सा है, केकुले का है। तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन ये नहीं दिया था, बट ये बताया था कि हमने ऐसा ऐसा देखा, तो फिर हमने सोचा कि ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। हम्म, क्या? लिखो पीएच। हाँ, पीएच टू मतलब बेंजीन रिंग 2 बार फिनाइल, PH2CHOH, PH2CHOH, और एक तरफ है PHCHOH, ऐसे लिखा हुआ है PH2CHOH, और एक लिखा हुआ है PHCH2OH। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट को देखो, किसका ज्यादा किसका कम। दो रिंग हो गई ना, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक रिंग, दो दो रिंग, बेंजीन रिंग दो दो आ गई, क्या हो जाएगा, दो रिंग आ गई, यहाँ पे एक ही रिंग है। ठीक है, चलो भैया, सारांश तुम पीछे बैठो। एल्को एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देते हैं, एक दो मेथड सीख लो आराम से, बहुत सारे पढ़ने हैं, बहुत सारे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे केवल क्या होगा, जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उनका क्या होगा, केवल नाम बताया जाएगा कि ये हमने वहां पढ़ा था। ठीक, एल्कोहल का क्या सीख रहे हैं, मेथड ऑफ सारांश। आप घर में 5 मिनट भी शांत बैठते हो? फिंकलस्टीन यहाँ कहाँ था, एल्कोहल कहाँ बनाएंगे, वो हेलो एल्केन था। कहाँ एंटीना कैच कर रहा है, इधर उधर। फिंकलस्टीन तो हाँ, आयोडाइड के लिए था, वो तो हेलो एल्केन में था। एल्कोहल बनाने जा रहे हैं, पॉपुलर मेथड है, खूब पूछा जाता है, OMDM। पहले जितने नेम्ड है वो बताएंगे, फिर उसके बाद छुट्टे वाले छोटे मोटे। तो सबसे पहला कौन सा है, OMDM, बहुत इंपॉर्टेंट है। OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। पहले मरकरी का सॉल्ट ऐड होगा, फिर उसके बाद मरकरी का सॉल्ट निकल जाएगा, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होने वाला है, बनने वाला है एल्कोहल। क्या बनने वाला है, एल्कोहल। ठीक है, पढ़ेंगे। पहले मोटी मोटी बात समझ लेते हैं, रिएक्शन क्या है। एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन होगा। किसका रिएक्शन होगा, मर्क्यूरिक
एसीटेट का, एसीटेट OAC लिखते हैं, एसीटेट को CH3COO माइनस को शॉर्ट में लिखते हैं OAC। मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन होगा, OH माइनस भी यूज होगा इसमें, NaBH4 भी यूज होगा। ठीक, बेसिकली होता क्या है इसमें, वाटर का एडिशन होता है। रिएक्शन में क्या होगा, वाटर का एडिशन, क्या बनने वाला है, एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। किससे बनने वाला है एल्कोहल, एल्कीन्स। ठीक, दो पार्ट में रिएक्शन होगा, एक बार ये मरकरी का सॉल्ट ऐड होगा और उसके बाद मरकरी वाला पार्ट रिमूव होगा। जिसमें ऐड होगा उसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन, है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। और दूसरा जिसमें बाहर निकलेगा मरकरी वाला पार्ट उसको बोलते हैं डी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। दो पार्ट में है, नाम क्या दिया गया है, OMD। ठीक, सब बने, सब। हाँ, नहीं, एल्कीन से क्या बनना है, एल्कोहल। दो तीन दो तीन चीजें याद रखिए, जो आपको सिखाएंगे उसमें ये दिखाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर और कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन कार्बोकेटायन इसमें बनता नहीं है। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है बहुत छोटे टाइम के लिए, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, तो कार्बोकेटायन रिपोर्टेड नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, कार्बोकेटायन नॉट, किसी रिएक्शन के जो प्राइम पॉइंट होते हैं उनको पहले अगर याद कर लिया जाए, दिमाग में बैठा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, एल्कीन से बनेगा एल्कोहल। रिएक्शन में ये सब जुड़ जड़ के जो मेन काम होने वाला वो ये होने वाला है, वाटर एडिशन होगा। कौन ऐड होगा इसके ऊपर, वाटर एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल समझते हैं, किस कार्बन पे OH माइनस जाएगा वाटर का, वाटर को ऐड होना है जिसके ऊपर हाइड्रोजन का नंबर कम है। देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन था, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 थे, तो इस पे हमने क्या ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया। तो मतलब जो प्रोडक्ट हमें मैकेनिज्म अगर ना पूछी जाए, सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट हम किसके हिसाब से सोचेंगे, वाटर ऐड करना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। ठीक है, लेकिन जहां जहां पे हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन करते थे, जो प्रीवियस केसेस हमने पढ़े उसमें सब में कार्बोकेटायन बनता था। कार्बोकेटायन में क्या होता था, रीअरेंजमेंट होता था। यहाँ पे कार्बोकेटायन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसपे हम मैकेनिज्म को समझाने के लिए बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव आ गया, और ऐसे ऐसे चल रहा है सिस्टम, लेकिन कार्बोकेटायन रिपोर्टेड नहीं। ठीक, अगर सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखने हैं तो वाटर ऐड कराना है, वाटर ऐड कराना है किस रूल से, मार्कोनिकॉफ के रूल से, नो कार्बोकेटायन नो रीअरेंजमेंट, इसलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं, नहीं और में होंगे, इसमें नहीं। ये अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल का रिएक्शन नहीं है, अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, आप देखो, अब समझ लेते हैं होगा कैसे, कैसे कैसे होने वाला। OMDM का हमारे पास मान लो प्रोपीन ले ले, प्रोपीन है। ठीक, प्रोपीन के पास कौन आया सबसे पहले, किया। ठीक है, Hg के साथ दो OAC अटैच है। इसको अगर ब्रेक करके लिखना है तो ब्रेक करके ऐसे,
एक तरफ OAC लिख दो, ठीक। ये डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में आपको पता है क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरफ भागेंगे ये, न्यूक्लियस की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, इसलिए इसको ये कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये Hg वाला पार्ट है, तो इस पे डेल पॉजिटिव और इधर पे डेल नेगेटिव, ठीक। जिसपे पॉजिटिव है वो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जिसपे पॉजिटिव है ये पार्ट कैसे काम करेगा, यहां तक की बात क्लियर है। ये इस पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये पाई बॉन्ड होगा ब्रेक। जब इस पे आया ये अटैच होने के लिए, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अटैच कैसे होती है, मार्कोनिकॉफ से का प्रोडक्ट बनाना है आपको। क्या बनाना है, प्रोडक्ट। HgOAC आकर के यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। एक OAC ऐसे पड़ा हुआ अलग, ठीक है। एक OAC ये वाला पार्ट जो है Hg वाला, ये वाला OAC वाला, ये जो पॉजिटिव पार्ट था, ये आकर के क्या हो गया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया और ये आकर के यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक। मरकरी एक्सिस में नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इस स्पीसीज को देखो, तो सबके बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीटेड है, पक्का। ध्यान से देख लो, सबके बॉन्ड देख लो। ये इसमें पॉजिटिव चार्ज, हाँ रिंग के साथ ही जुड़ेगा, दोनों के साथ। ये TS है, ये क्या है, TS। ये जो TS बनी हुई है, इसमें सबकी वैलेंसी कंप्लीट है पूरे तरीके से। Hg को छोड़ दो तो बाकी सबकी कंप्लीट है, जितने बॉन्ड है सब कंप्लीट है, पक्का। अब देखो यहाँ पे OAC और Hg आकर के अटैच हो, इसको बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरेशन। क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेशन। अब इस मर्क्यूरेशन, इस वाले रिएजेंट पे आ जाएगा NaBH4। कौन आएगा अटैच होने के लिए, NaBH4। NaBH4 होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको प्रोवाइड कराता है जाकर के H-। क्या प्रोवाइड कराएगा, H-। और इसके पहले पहले इस पे H2O भी आकर के अटैच होगा। किसको अटैच होना है, यहाँ पे H2O को आकर के अटैच होगा। तो H2O अगर अटैच होगा तो सोचो कि इन दोनों कार्बन में से किसी कार्बन पे पूरे H2O को अटैच होना है, तो किसके ऊपर अटैच होना चाहिए, इस पे नहीं होना है, प्रोसेस पूरा इन दोनों पे होगा। CH वाले पे क्यों, OH उधर ही अटैच होगा। अब ये स्पीसीज जो बनी है आपकी CH3 CH CH2,
और यहाँ पे OAC और Hg+, और ये Hg+ से आकर के अटैच हुआ है ये वाला कार्बन। ये जो स्पीसीज है इससे अब ये जो HgOAC है ये हटना चाहेगा। जब ये हटेगा तो ये कैसे हटेगा, इसको लेकर के हटेगा, ठीक है, इसको लेकर के हटेगा। इसको लेकर के अगर हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, यस और नो, आएगा ना कार्बन पे। अगर ये ग्रुप दोनों से अटैच है और यहाँ से ये हटना चाहता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर इस पे आपको H2O अटैच कराना, H2O के पास क्या है, लोन पेयर, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, प्लस चार्ज के पास जाएगा। तो इसके ऊपर कौन आके अटैच हो जाएगा, H2O। अगर H2O यहाँ पे अटैच होता है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे कौन अटैच हो गया, H2O। तो H2O अगर अटैच होगा तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। ये बात सबको क्लियर है। और यहां से ये ब्रेक हुआ है, इधर से ब्रेक नहीं, HgOAC ऐसे का ऐसे, एक तरफ से बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब देख लो ध्यान से, कोई कहीं पे कोई बॉन्ड की कमी है, H2O को जोड़ा फिर H2O को निकाल दे, फायदा क्या होगा, हाँ इसको भी निकलना है। मर्क्यूरेशन यहाँ तक हो गया, अब इसको हमको क्या करना है, निकालना है। हम्म, अब अगर यहाँ पे आ गया हमारे पास NaBH4, NaBH4 जो करेगा वो क्या करेगा, H- देगा, क्या देगा, H- हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड प्रोवाइड कराएगा। अगर ये हाइड्राइड प्रोवाइड करा रहा है और ये रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में OH- की प्रेजेंस, अगर ये हाइड्राइड प्रोवाइड करा रहा है, H- प्रोवाइड करा रहा है, तो H- कहाँ पे अटैच होना चाहिए जाके, आप क्या, HgOAC को निकाल दे, बेसिक मीडियम लगाने की जरूरत क्या पड़ी, बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन होता है। अब इससे हमको बनाना है, यहाँ से H को हटाना है, यहाँ से इसको हटाना है, और फिर उसके बाद हमको बनाना है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन दे के नहीं निकलेगा, ये लेके निकलेगा, हाँ H- आकर के इस पे अटैच, ठीक, देखो ये HgOAC को क्या होना है, निकलना है, क्यों, क्योंकि अब क्या होना है, अब प्रोसेस जो होगा वो होगा डीमर्क्यू, इसको निकलना है, HgOAC को निकलना है, ये निकल गया यहाँ से, ये यहाँ से बाहर हो गया, ये यहाँ से बाहर हो गया, इस पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाइड्राइड आकर के कहाँ पे अटैच होगा, इस पे अटैच होगा। यहाँ पे जो ये बना हुआ है इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे OH डेवलप कराना, ये इसका लोन पेयर लेकर के निकलेगा, H- के फॉर्म में निकलेगा या H+ के फॉर्म में निकलेगा, ध्यान से सोचो,
H प्लस की तरह निकल जाए। तो यहां से किसको निकालें, H प्लस को निकाल दो, ठीक, इलेक्ट्रॉन को देते हुए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस निकाल दिया, और यहां से किसको निकाल दिया, इस ग्रुप को निकाल दिया, ठीक। इस ग्रुप को जब निकाला तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, पॉजिटिव वैलेंसी, उस पे सीधे जाकर के कौन अटैच हो गया, इस पे जाकर के कौन अटैच हो गया, हाइड्राइड, सीधे सीधे H माइनस, और ये जो ऊपर वाला था इस पे क्या बन गया, OH, और इससे जो हमें H प्लस मिला था, इससे जो हमें H प्लस मिला था, उसने जो OAC एक बचा हुआ था उसके साथ रिएक्ट कर लिया और बना लिया, हाँ, HgOAC माइनस फिर से सोल्यूशन में, हाँ हाँ, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाइड्रोजन दे के जा रहा है ना अपना, हाइड्रोजन तो अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, हाँ, वो उसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको दे करके निकल जा रहा है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन, और यहाँ तक का प्रोसेस जो था वो क्या था, मर्क्यूरेशन, OM DM, बना क्या, एल्कोहल। प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। अगर आपको मैकेनिज्म पूछी जाए, मैकेनिज्म पूछी नहीं जाएगी, मैकेनिज्म का कोई स्टेप पूछ सकते हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है क्या, नहीं बनता, ठीक। प्रोडक्ट उसी रूल से बनाने हैं, भाई इधर वाला क्यों नहीं टूटा, ये बॉन्ड क्यों टूटा, इधर वाला क्यों नहीं टूटा, यहाँ पे ये वाला टूटा और इसके साथ ये अटैच रहा, क्यों, क्योंकि अगर इसको तोड़ते तुम तो ये यहाँ पे अटैच रहता, ठीक है, इसको तोड़ते तो यहाँ पे OH ग्रुप आप लाते, यहाँ पे OH ग्रुप लाते तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग हो जाता, एंटी मार्कोनिक। दूसरी चीज, OH आकर के अटैच हो ही कब रहा है, जब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन काइंड ऑफ चीज बन रही है। जब बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन काइंड ऑफ चीज बनेगी, और अगर साइड वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैसी बनेगी, 1 डिग्री बनेगी ना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसा बनेगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच वाले, ठीक है। HgOC दोनों तरफ CH और इससे अटैच है तो इस तरफ से भी टूट सकता है, इस तरफ से भी, लेकिन प्रोडक्ट किस हिसाब से होने, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो रिपोर्टेड कार्बोकेटाइन नहीं है, लेकिन बनाने कैसे प्रोडक्ट हैं, कार्बोकेटाइन को सोच करके ही प्रोडक्ट बनाना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, OM D, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक एक स्टेप को लिख करके आपको याद रखना कि हाइड्राइड कौन दे रहा है, NaBH4, किसका अटैचमेंट हो रहा है, पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो हुआ, ये मर्क्यूरिक एसिटेट आया, जो भी इसने काम किया, ओवरऑल में रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्कीन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। किस तरीके से अटैच हो रहा है भाई, ओवरऑल में तो यही हुआ ना, इस पे H अटैच हो गया और इस पे कौन आके अटैच हो गया, OH अटैच हो गया, तो वाटर ही ऐड हुआ। किस रूल से हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल से। कार्बोकेटाइन नहीं रिपोर्टेड है, रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, ठीक। हाइड्राइड NaBH4 देता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा, 4-5 पॉइंट है, मुश्किल से उनको दिमाग में बैठा करके इसके प्रोडक्ट बना, ठीक है। चलिए आज की क्लास आपकी कर देते हैं, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने OM DM पढ़ा, आज की क्लास होती है आपकी